नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 9 जुलाई 2024 और 9 जुलाई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति ने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए। संयुक्त रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया गया और पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का परीक्षण किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको मेरी करंट अफेयर्स की ये क्लास कंटिन्यू मिलती रहेगी, तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास ले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। भारत के कौन से शहर 133वें डुरंड कप की मेजबानी करेंगे? तो कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलांग। अमित शाह ने किस शहर में नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की? गांधीनगर, गुजरात। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल जून 2024 में लॉन्च किसने की? बजाज ऑटो ने। आईसीएआर भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित स्पाइस अवार्ड 2024 किसे मिला? तो स्वप्ना कलिंगल को मिला। किस देश की सेना ने पहली बार स्वदेशी चिप बेस 4G मोबाइल बेस स्टेशन को शामिल किया? तो भारतीय सेना ने। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति 5 से लेकर 11 जुलाई 2024 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? भुवनेश्वर। न्यायमूर्ति विद्युत रंजन साटंगी किस राज्य हाईकोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस बने? झारखंड के। और किस देश ने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग को 800 टन महासागर गामी टग बनाने का ऑर्डर दिया? तो ये दिया है बांग्लादेश ने। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। कंटिन्यू आपको टेस्ट वगैरह मिल रहा है। संडे वाला वीकली टेस्ट आपको मिल गया और डेली आपको लाइव क्लास का शाम को टेस्ट है दिया जा रहा है। तो बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा ये अपनी ऐप के अंदर वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है शिक्षा मनोविज्ञान की, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट L1 है, रीट L2 है, पीटीई सीटेट एग्जाम, सभी के एग्जाम के लिए ये शिक्षा मनोविज्ञान की आपके लिए जो है टेस्ट सीरीज रामबाण साबित होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए हैं? तो राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह एक आयोजित किया गया, उसी के दौरान अपने देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी जी मुर्मू, उन्होंने कितने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए? तो ये किए हैं, कीर्ति चक्र तो है 10 और शौर्य चक्र है 26। ये बड़ा गजब का है। तो राष्ट्रपति भवन के अंदर रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, वहीं पर राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने 10 तो कीर्ति चक्र प्रदान किए और 26 शौर्य चक्र प्रदान किए हैं। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। और इन दोनों में से इन्हीं 7 को तो मरणोपरांत पुरस्कार मिला और शौर्य चक्र भी 7 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार है मिला। यानी कि 26 में से 7 को मरणोपरांत है और 10 में से 7 को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। देखो, राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 कीर्ति चक्र, इनमें से 7 मरणोपरांत और 26 शौर्य चक्र 7 मरणोपरांत प्रदान किए हैं। इनकी दोनों में से 7-7 जनों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर देखो, ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि कैप्टन अंशुमन सिंह को असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र से अलंकृत किया गया। यह सम्मान उनकी पत्नी स्मृति और मां मंजू सिंह ने ग्रहण किए हैं। यानी कि कैप्टन थे अंशुमन सिंह, इनकी वीरता होने के बाद ये वीरता को प्राप्त हुए और इनको मरणोपरांत ये कीर्ति चक्र से उनको सम्मानित किया गया। अंशुमन की शादी के 5 महीने बाद ही उनकी शहादत हो गई थी और कीर्ति चक्र शांति काल में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। तो ये शांति काल में दिया जाने वाला दूसरा पुरस्कार है। और कैप्टन अंशुमन ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन ग्लेशियर में तैनात थे। वहीं पर कुछ लगभग पहाड़ वगैरह आग लगने की वजह से उनकी
वीरता को प्राप्त हुए, तब इनको ये मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। तो टोटल कितने हैं कीर्ति चक्र? 10 हैं। और शौर्य चक्र कितने प्रदान किए? 26 जनों को शौर्य चक्र प्रदान किए। भारत ने किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया है? भारत ने किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित है जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया? तो ये 2 जनों के द्वारा विकसित है। एक तो है डीआरडीओ और दूसरा है लार्सन एंड टुब्रो। इन दोनों के द्वारा ये विकसित किया गया है। जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया है किसने? भारत ने। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त दोनों। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये देखो, ये है जोरावर लाइट टैंक। किसके द्वारा? डीआरडीओ और लार्सन और टुब्रो के द्वारा। भारत ने डीआरडीओ और लार्सन एंड टुब्रो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया। इसका उद्देश्य उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य भी उच्च ऊंचाई वाले जो वातावरण है ना, वहां पर सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना। रिकॉर्ड 2 साल की समय सीमा के भीतर डिजाइन किए गए इस टैंक में 105 मिमी राइफल वाली तोप और कंपोजिट मॉड्यूल कवच सहित उन्नत हथियार और सुरक्षा प्रणालियां इसके अंदर शामिल है। इस टैंक को लद्दाख, सिक्किम या कश्मीर में संभावित तैनाती से पहले व्यापक परीक्षणों के लिए तैयार किया। यानी कि लद्दाख वगैरह, कश्मीर में सिक्किम है, यहीं पर इनको तैनात, ऊंची पहाड़ियों में तैनात किया जाएगा। कौन सा? तो यह है जोरावर लाइट टैंक। तो ये डीआरडीओ और लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा विकसित किया गया। हाल में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो वो है रुद्रम 2। कौन सी है? रुद्रम 2 नहीं है, रुद्रम 1 है। कौन सी है? रुद्रम 1 है, जो भारतीय वायुसेना ने पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अब तो इन्होंने रुद्रम 1 का किया, लेकिन लगभग मई के लास्ट में, जून की शुरुआत में उन्होंने रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया था। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसका डीआरडीओ के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। पहले इन्होंने रुद्रम 2 का किया और अब इन्होंने रुद्रम 1 का परीक्षण किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय वायुसेना के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया है। रुद्रम 1 को इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई 30 MKI, तो क्या नाम दिया? सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के साथ इसको एकीकृत किया गया। मिसाइल में INS GPS नेविगेशन और अंतिम हमले के लिए एक पैसिव होमिंग हेड की सुविधा है, जिसे ये विकिरण उत्सर्जक लक्ष्यों को सटीक रूप से हिट करने में सक्षम है। तो ये अभी इंडियन भारतीय वायुसेना ने रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया। तो ये याद रखना, कौन सा लड़ाकू फाइटर है ये? सुखोई 30 MKI से इसका सफल परीक्षण किया गया। और किया किसने है? डीआरडीओ ने। अब बात आई है डीआरडीओ की, तो अब देखो आपके लिए बूस्टर डोज में लेकर आया हूं। किस संगठन ने भारतीय नौसेना को मध्यम दूरी माइक्रोवेव ओब्स्क्यूरमेंट चेफ रॉकेट सौंपी? तो ये सौंपी है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा में। ये देखो, पहले इसने रुद्रम 2 का कर दिया और अभी हाल में रुद्रम 1 का परीक्षण किया। डीआरडीओ ने 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया? उड़ीसा में। किस संगठन ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया? डीआरडीओ ने। और किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण किया गया? तो ये भी डीआरडीओ के द्वारा परीक्षण किया गया। ये मुख्य जो परीक्षण हुए हैं वो डीआरडीओ के द्वारा मैंने बूस्टर डोज में आपको रिवाइज करवा दिए। नेक्स्ट है, किस देश में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो आज से इसकी स्टार्ट हो चुका है ये सम्मेलन है। तो 9 जुलाई से किस देश के अंदर है? तो ये हुआ है अमेरिका के वाशिंगटन में। कहां पर है? अमेरिका के वाशिंगटन शहर में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो कहां पर है? अमेरिका के वाशिंगटन में। कब से? आज 9 जुलाई से स्टार्ट है। तो अमेरिका में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन द्वारा आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के लिए अमेरिका पहला अपना मजबूत समर्थन पेश
करेगा, यानी कि राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के लिए अमेरिका है वो अपना मजबूत समर्थन पेश करेगा। वाशिंगटन डीसी में 9 से 11 जुलाई तक राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन एक गठबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। तो 9 से लेकर 11 जुलाई तक इसका आयोजन होगा। कहाँ पर है? और अभी हाल ही में इसका आपको पता है नाटो का नया सदस्य स्वीडन भी बना था। हाल में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? आजकल आपको पता है छोटे छोटे बच्चों को बाल श्रम यानी कि खनिजों से बड़े बड़े उद्योगों के धंधे पर लगाए जाते हैं। तो वहीं पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में, तो ये है झारखंड के अंदर अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर है छोटे बच्चों को काम नहीं करवाया जाएंगी। पहली बार बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया। कहां पर है? अभ्रकी खदानों में। किस राज्य में? झारखंड के अंदर। किसने? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने 5 जुलाई 2024 को कोडरमा झारखंड में आयोजित एक कार्यक्रम में झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया। यहाँ के अध्यक्ष है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रियंका कानून ने घोषणा की कि देश में अभ्रक खनन में बाल श्रम की आपूर्ति श्रृंखला को खत्म करने का ये पहला प्रयास देखा गया और भारत में 14 वर्ष की आयु के कामकाजी बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। कि 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे उनसे कम उम्र के काम करवाए जाए उनको बाल श्रमिक कहा जाता है। तो उन्होंने यहाँ पर झारखंड की अभ्रक खदानों को वहां पर उन्होंने बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने। अब थोड़ी सी बूस्टर डोज देखो, बात आई है झारखंड की तो थोड़ी सी डिटेल देखो। हेमंत सोरेन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? झारखंड के। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई? झारखंड में। किस राज्य के सिमडेगा जिले में राष्ट्रीय स्तर के कृषि विज्ञान मेले पूसा कृषि विज्ञान मेले की मेजबानी हुई? तो झारखंड में। न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी किस राज्य हाईकोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस बने? झारखंड के। और पीएम मोदी ने किस राज्य के धनबाद के सिंदरी में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये झारखंड के अंदर है और ये क्वेश्चन तो आ भी चुका है पीएम मोदी वाला। तो ये झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण रिवाइज मैंने करवा दिया बूस्टर डोज के साथ में। किस राज्य सरकार ने हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया? आपको पता है यूपी के अंदर है हाथरस एक शहर है तो यहीं पर एक सत्संग के दौरान इस प्रकार भगदड़ हुई, बहुत से व्यक्तियों की वहां पर मृत्यु हो गई थी, कुछ व्यक्ति घायल हो गए थे। उसी की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया। किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। कहां पर है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अब देखो 3 सदस्य कौन कौन है देखो। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 जुलाई 2024 को हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। इस आयोग में 3 सदस्य हैं देखो। न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ये अध्यक्ष हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इनको बना दिया। इसके बाद में हेमंत राव ये सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं और भावेश कुमार सिंह सेवानिवृत्त IPS अधिकारी हैं। तो ये इस प्रकार भगदड़ हुई कि बहुत सारे व्यक्ति मर गए थे, मौत हो चुकी थी इस सत्संग के दौरान। इस प्रकार इनके लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया। हाल में प्रेस सूचना ब्यूरो PIB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो PIB का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? तो ये किया गया धीरेन्द्र ओझा को। ऑप्शन नंबर बी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो धीरेन्द्र ओझा, इनको प्रेस सूचना ब्यूरो PIB का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा IAS अधिकारी धीरेन्द्र ओझा को प्रेस सूचना ब्यूरो PIB का महानिदेशक नियुक्त किया गया। श्री ओझा शेफाली शरण का ये स्थान लेंगे जिन्हें प्रकाशन प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो ये श्री ओझा है, ये शेफाली शरण का स्थान लेंगे और इनको प्रकाशन प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया। और धीरेन्द्र ओझा है वो प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक बन चुके हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक आती है कोई नोटिफिकेशन आ गया। अब तो आपको 1 लाइनर PDF भी मिल चुकी है टेलीग्राम पे, पोस्टर के माध्यम से PDF आपको दी जा रही है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? T20 अंतरराष्ट्रीय में ICC विश्व नंबर 1 ऑलराउंडर का दर्जा पाने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर खिलाड़ी कौन बने? तो वो बन चुके हैं हार्दिक पांड्या। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस देश को संघाई सहयोग संगठन एससीओ के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया? बेलारूस, जर्मनी, इजराइल, अफगानिस्तान। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। आपको कंटिन्यू एलडीसी वगैरह सीटी की स्पेशल करंट की टेस्ट सीरीज दी जा रही है, बढ़िया तरीके से पीडीएफ वगैरह आपको मिल रही है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की पीडीएफ अपलोड है, कोई साथी लेना चाहे तो ले सकते हैं। 50 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी है। और इंडियन पॉलिटी की संपूर्ण टेस्ट है, और भारत राजस्थान स्पेशल फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट की टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान एनसीईआरटी बुक है, जनरल साइंस है, ये भी आप ले सकते हो। और कोई साथी असिस्टेंट लोको पायलट की टेस्ट सीरीज लेना चाहे ये भी ले सकता है। बढ़िया तरीके से आपको कंटिन्यू टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।